डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन। तो जैसे कि हमें पता है सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल वाया हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हियर डबल सर्कुलेशन मीन्स डबल वर्ड यूज हुआ है, तो हार्ट में से 2 बार ब्लड क्या हो रहा है, पास हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो अभी 2 बार यदि ब्लड हार्ट से फ्लो हो रहा है तो 2 डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेटरी पाथवे होंगे, एंड दिस 2 टाइप सर्कुलेटरी पाथवे, फर्स्ट इज पल्मोनरी एंड सेकंड इज सिस्टेमिक। तो ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस वाया दिस पल्मोनरी सर्कुलेटरी पाथवे एंड सेकंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेटरी पाथवे। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया, ऊपर के साइड में जो होंगे एट्रिया होंगे, तो राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जैसे कि राइट एट्रिया रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करता है फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से वापस से वो ब्लड लंग के पास जाता है, हियर लंग, ठीक है। और क्यों जाएगा, फॉर द ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो है, लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल है उसको हम बोलेंगे, एक्चुअली ये जो होती है ये पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये ऐसे एक आर्टरी है, ये एक्सेप्शन है एक्चुअली आर्टरी को, ऑल आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, कैरी कर रही है टूवर्ड्स द लंग एंड फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। फिर लंग क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि हमें पता है लंग में एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एक्चुअली ब्लड वेसल में आएगा और CO2 का रिलीज होगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रिसीव होता है, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया। फिर लेफ्ट एट्रिया से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो बिगिनिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल up to the left atrium, and this pathway is known as pulmonary circulation, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लड का सप्लाई हो रहा है या ब्लड का ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हमें जैसे कि पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है टुवर्ड्स दी बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि सपोज टिश्यू और ऑर्गन और कोई भी बॉडी का पार्ट, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी होगा टुवर्ड्स द टिश्यू, और टिश्यू फिर ऑक्सीजन ले लेगा और उसमें CO2 ब्लड वेसल में रिलीज करेगा। तो यहाँ से फिर अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेम यहाँ पे भी वही होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें एक्चुअली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिच, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर टिश्यू में से जो भी ब्लड जाएगा वो एक्चुअली कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू इज ट्रैवल टू द लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्चुअली ये जो रहेगा ये रहेगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू